औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अहकामु सलातिल मुसाफिर है ना, ये पढ़ना है जी। थोड़ा सा तवील बहस है, बहरहाल मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ ज़्यादा ही तुलानी बहस की है इस हवाले से, वरना इतनी ज़्यादा तुलानी होती नहीं है। कह रहे यजिबु अलल मुसाफिर अत-तक़सीरु फ़ी सलवातिर रुबाइय्या व हुवा अन यक़्तसिर अलल अव्वलियैन व युसल्लिम फ़ी सानिया व लित्तक़सीर शराइतुन। ठीक है, जैसा कि आप जानते भी हैं कि नमाज क़स्र किसे कहते हैं। नमाज क़स्र कह रहे हैं कि यही है कि वाजिब है कि जो शख्स मुसाफिर है, वाजिब है मतलब क्या है, यानी ये है कि अगर कोई शख्स मुसाफिर होते हुए भी अपनी नमाज को मुकम्मल पढ़ रहा है तो मतलब क्या है, उसकी नमाज बातिल है। ठीक है जी, यही इताअत है, यही परवरदिगार हमसे चाहता है कि अगर क़स्र कहा है तो क़स्र और तमाम कहा है तो तमाम, जिसे आमतौर से लोग नहीं समझते हैं। तो कह रहे कि वाजिब है मुसाफिर के ऊपर कि वो तक़सीर करे। क़स्र का मतलब होता है कम करना, तोड़ना, है ना। हाँ, किसे, सलाते रुबाइया को, जो 4 रकाती नमाज है। क्या मतलब उसको, यानी वह हुआ अन यक़्तसिर अलल अव्वलियैन, कि फ़कत जो इख्तिसार करे, इक्तिफ़ा करे सिर्फ 2 रकातों पर शुरू की, वो युसल्लिम फ़ी सानिया, और दूसरी रकत में तशहुद के बाद क्या करे, सलाम पढ़ ले, है ना। वली तक़सीर शराइत, अलबत्ता ये जो तक़सीर है, ये जो इख्तिसार है, इसके शराइत है, बिदून शर्त ये नहीं है। शर्त अव्वल क्या है, क़स्दुल मसाफ़ा, कि जो मुसाफिर है वो अल मसाफ़ा, हर मुसाफिर नहीं बल्कि अल मसाफ़ा, मसाफ़त शरिया जिसको कहते हैं, वो मसाफ़त शरिया का क़स्द रखता हो। हाँ, वे अन यकून सफ़र हो अन क़स्दिन व निय्या। ठीक है, यानी जो सफ़र पे जा रहा है वो इस क़स्द और इस नियत से जाए कि मैं मसलन जो 8 फ़रसख अभी शर्त आने वाली है वो मैं सफ़र करूँगा, है ना। 8 फ़रसख 44 किलोमीटर, हाँ 45 किलोमीटर लगभग, 45। ठीक है। बेअन यकून सफ़र हो अन क़स्दिन व निय्या, ये कि क़स्द भी रखता हो, इरादा भी रखता हो और नियत के साथ जाए। फ़इज़ा ख़रज गैर क़ासिदिन मुसाफ़िर लितरफ इज़ालतिन औ ग़रीब व नहवी लम युक़स्सिर फ़ी सलातिह। बस देखिए इसी के बरक्स, अगर कोई सफ़र तो करता है मगर क्या है, बिना क़स्द के सफ़र करता है, उसकी कोई चीज़ खो गई है, ढूंढने निकला है, अब उसमें उसका क़स्द नहीं है कि मैं मतलब 45 किलोमीटर सफ़र ही करूँगा, बल्कि क्या है, बल्कि उसको तो ये, उसकी नीयत तो ये है कि जहाँ मिल जाए वहीं से वापस हो लूँगा इंशाअल्लाह। फ़इज़ा ख़रज गैर क़ासिदिन मुसाफ़ा, अगर कोई घर से निकले और मसाफ़त शरिया का क़स्द नहीं रखता हो, ठीक है, किस लिए, ऐसा कब हो सकता है, जैसे लितलब इज़ालतिन, अगर कोई चीज़ खो गई हो उसकी तो उसको ढूंढने के लिए निकले, और गरीमिन, ठीक है, उसका कोई वो है, कर्ज लेकर कोई फरार है, उसको ढूंढने के लिए निकला है, बस इंशाअल्लाह। तो वो जब मिल जाए, जहाँ मिल जाए उससे बस कर्ज को वापस लेगा और वापस चला आएगा। तो कह रहे लम युक़स्सिर फ़ी सलाती, तो ऐसा शख्स जो कि क़स्द नहीं रखता है मसाफ़त शरिया का, लिहाजा वो नमाज तमाम पढ़ेगा। अब ये चाहे 100 किलोमीटर ही क्यों न चला जाए, देखिए, अब ये चाहे 100 किलोमीटर ही क्यों न चला जाए, फिर भी वो नमाज तमाम ही पढ़ेगा। क्यों, इसलिए कि क़स्द नहीं रखता, हाँ, क़स्द नहीं रखता है मसाफ़त का। नाम इज़ा क़सद अल मसाफ़त बाद ज़ालिका वलो कानत तलफ़ीक़िया लज़िमहु अत-तक़सीर। ठीक है, हाँ, अगर एक मकाम तक जाके वहाँ से वो क्या कर ले, मसाफ़त शरिया का क़स्द कर ले, अभी चाहे तलफ़ीक़िया ही क्यों ना, तलफ़ीक़िया किसे कहते हैं, यानी तलफ़ीक़ कहते हैं कि 45 किलोमीटर आने जाने का मिलाकर हो जाना, ठीक है, और मुलफ़्फ़क़ यानी मिला हुआ सफ़र, कि जाना 22-23 किलोमीटर हो और वापस भी जो 22-23 किलोमीटर आना है और उसी दिन आना है या उसके अगले दिन आना है, तो इसको सफ़र मुलफ़्फ़क़ कहते हैं। इसमें भी नमाज क़स्र हो जाती है, लज़िम हुआ तक़सीर, तो उस पर तक़सीर वाजिब है। इंशाअल्लाह ये अभी तलफ़ीक़ की क्या मतलब मिसालें हैं और तशरीह है भी आगे आ रही। फ़िलहाल ये समझिए कि सफ़र मुलफ़्फ़क़ किसे कहते हैं, कि सफ़र वो ऐसा सफ़र कि जो मिला हुआ हो, मुत्तसिल हो, उसमें कहा जाए कि हाँ इसका सफ़र जो क्या है मुलफ़्फ़क़ है। वाज़ेह इंशाअल्लाह अभी तशरीह की आने वाली है। वल मसाफ़त हिय समानियत फ़रासिख़, और मसाफ़त, ये मसाफ़त शरिया कितने होते हैं, 8 फ़रसख़। वल फ़रसख़ सलासत अमयाल, और 1 फ़रसख़ 3 मील के बराबर होता है। ठीक है, तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, है ना। मील यानी किलोमीटर नहीं, 1 मील तकरीबन आपको 2 किलोमीटर
और उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। वल मील 4000 ज़िरा, और 1 मील जो है वो ये 4000 ज़िरा के बराबर होता है। ठीक है, बेज़िरा इंसान आदि नॉर्मल इंसान के जो पंखा चला है ना, जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी जो ज़िरा है उससे 4000 वो अलग है। अब चलिए बहरहाल ये सब तो पहले ज़माने का ये सब नापने का तरीका था। अब आजकल क्या है, आज ये मसाफ़ा आप किलोमीटर बताइए तो वाली फल मसाफ़ा तक़रबु अन 44 किलोमीटर। ठीक है, आज के ज़माने के लोगों को 44 किलोमीटर आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसा कहा जाता है कि 1 फरसक कितना है, 1 फरसक 5.5 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 फरसक 8 फरसक 8 बजे 40 और 44-45 किलोमीटर लगभग होता है। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा 44 किलोमीटर। कोई सवाल है? वाज़ेह होगी इबारत इंशाअल्लाह के वाज़ेह है। अब आइए, ततहक़्क़ुल मसाफ़त अला अनहाइन, ये जो मसाफ़त है, ये मसाफ़त कितनी 48 किलोमीटर है ना, ये मुतअद्दिद तरीक़ों से क्या है वजूद पजीर हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि हाँ आपने मसाफ़त तक के सफ़र कर लिया है। पहली चीज़ अयसीरा समानियत फरासिख मुस्तकीमन, कि इंसान जो क्या है मुस्तकीमन सीधे बिल्कुल जो क्या है नाक की सीध में है कितना पहुंच जाए 8 फरसक सफ़र कर जाए, तो भी जो क्या है वो सफ़र जो है हो जाएगा, वाज़ेह इंशाअल्लाह मसाफ़त तय हो जाएगी और नमाज उसकी कसर होने लगेगी। अलबत्ता नमाज कब कसर होगी, नमाज तो वो कसर जब हद तरख़ुस पहुँच जाए उसके बाद से कसर पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन अगर कसर रखता है कि वो 48 किलोमीटर सफ़र करेगा, 44 किलोमीटर तो कर देगा वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो एक तरीक़ा क्या है कि 44 किलोमीटर 8 फरसख बिल्कुल मुस्तकीम जाए। दूसरी सूरत यह है कि अयसी रहा गैर मुस्तकीम, कि इंसान उसको सैर तो करे लेकिन वो गैर मुस्तकीम तौर पर सफ़र करे। यानी क्या मतलब, यानी उसका रास्ता सीधा ना हो बल्कि क्या हो बेयकून सैर हो फ़ी दायरा, कि उसका सैर जो है उसका सफ़र जो क्या है किसी एक दायरे में हो, गोल उसको सफ़र करना है। और ये आमतौर से कहाँ होता है, ये आमतौर से पहाड़ी इलाकों में होता है, समझ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में आप देखें कि वो पहाड़ पे चढ़ना होता तो एकदम से नहीं चढ़ सकती गाड़ी, तो उसको गोल ऐसे ही चढ़ाया जाता है। इस तरीके से अगर किलोमीटर ना पा जाए तो वो 48 किलोमीटर हो जाए तो काफ़ी है। वाज़ेह इंशाअल्लाह, वाज़ेह वही बात जी। और ख़त मुनकसिर, या फिर क्या है कोई ऐसे ख़त पे जा रहा है कि जो ख़त मुस्तकीम नहीं है, ख़त मुनकसिर है, जहाँ बीच में दरिया वगैरह है उसकी वजह से स्टॉप है, या क्या कहते हैं आपको बीच में पहाड़ है, और इंशाल्लाह इस तरह के, तो ये ख़त बहरहाल मुस्तकीम नहीं है। अयसीर अरबा दफरा से यरजा मिसला, देखिए 8 फरसख है, क्या है सफ़र शरई, ये 4 फरसख सफ़र कर रहा है। ठीक है, और 4 फरसख जब सफ़र कर रहा है तो 4 फरसख वापस भी आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 फरसख हो जाएगा। वला युज्ज़ी तलफ़ीक़ इज़ा कान ज़हाब और रुजू अक़ल मिन 4 फरासिख। लेकिन देखिए इसको कहते हैं सफ़र मुलफ़क़, और ये मुलफ़क़ सफ़र जो है क्या है मुजज़ी नहीं होगा जब जाना जो है क्या है 4 फरसख से कम हो, या जाना आना 4 फरसख से कम हो, यानी 3 ही फरसख गया तो वापस होगा, तो वापस समझ लीजिए आप 3 फरसख होगा, है नहीं, या उससे कम होगा, तो इस सूरत में क्या है वो सफ़र मुलफ़क़ नहीं कहा जाएगा। वह इन बलग़ मजमू असमान अक्सर, हाँ गरचे वो टोटल अगर जोड़े, देखिए जाने में सिर्फ 3 फरसख हो रहा है और वापस कहीं से मतलब लंबे रास्ते से आ रहा है तो वो 5 फरसख हो गया, तो टोटल 8 फरसख हो गया, तो क्या नमाज कसर है? कह रहे नहीं है, नहीं है। वह इन बलग़ मजमू घर से वो मुकम्मल अगर जोड़ा जाए तो 8 फरसख हो जाएगा, मगर फिर भी नहीं है। मुलफ़क़ में शर्त यह है कि जाने में भी कम से कम 4 फरसख हो और आने में भी 4 फरसख हो, नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है, जाने में 5 हो आने में भी 5 हो, आने में 6 हो, मुश्किल नहीं है। 4 से कम ना, आसन तुम जाने आने दोनों में 4 से कम ना। ये देखिए अब समझ आई बात, देखिए वला युज़्ज़ी तलफ़ीक़ इज़ा कान ज़हाब रुजू अक़ल मिन 4 फरासिख। ठीक है, जाना आना का 4 फरसख से कम हो रहा है तो फिर वो क्या कहते हैं ये मुलफ़क़ सफ़र नहीं कहा जाएगा और ये मुजज़ी नहीं होगा नमाज के क़ज़ा के लिए। वह इन बलग़ मजमू समानी फरासिख और वैसे अगर टोटल जोड़ा जाए, जैसे मिसाल दी 3 फरसख गया और लंबे रास्ते से आया कहीं से घूमता हुआ, तो वो क्या है 8 फरसख उससे ज़्यादा हो गया। वरहमतुल्लाह फ़ी ज़ालिका, 3 फरसख जाने का और 5 फरसख आने का और कुल मिला के 8 लेकिन 8 होगा, नमाज कसर नहीं होगी। 4 फरसख शर्त है दोनों आने आने जाने दोनों में, ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होना चाहिए।
अलबत्ता अलबत्ता एहतियात औला इनके नज़दीक ये है कि अगर कोई इस तरह का सफ़र करता है जैसे सफ़र मुलफ़क़ है ना, तो उसमें उसको क़स्र और तमाम दोनों पढ़ना चाहिए। वाज़ेह जी, क़स्र और तमाम दोनों पढ़ना चाहिए। अलबत्ता लुमा अगर आप पढ़ें तो लुमा में उन्होंने क़स्र को इख्तियार किया है। कोई शक नहीं, लुमा शहीद अव्वल है, ये कोई साहब है कि ला युतबर फिल मसाफ़त मुलफ़क़ा अन यकून ज़हाब वल इयाब फ़ी यौमिन वाहिद। हाँ, ये जो आमतौर से मतलब जहनों में है बसा हुआ कि सफ़र मुलफ़क़, ये कह रहे थे आपको सफ़र मुलफ़क़ की तशरीह ये आ गई। सफ़र मुलफ़क़ से क्या मुराद है? कह रहे सफ़र मुलफ़क़ से मुराद ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में इंसान जाए भी और वापस भी आ जाए तो सफ़र मुलफ़क़ कहा जाएगा, नहीं। फ़लो साफ़र अरबात फ़रासिक़ क़ासिदन रुजू, बस अगर कोई शख्स पलटने की नीयत से 4 फ़रसख सफ़र करे, ठीक है, क़ब्ल अशरत अय्याम, कि ये 4 दिन से पहले ही वापस आ जाएगा, अफ़न 10 दिन के अंदर वापस आ जाएगा, वजब अलैहि तक़सीर, तो उस पर तक़सीर जो है क्या है, वाजिब है। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। व इन कान लहवत फ़ी गैरि मा क़सद रुजू लियौमिही अलजम बैन तख़स्सुर व तमाम, गरचे अगर एहतियात का तकाजा ये है कि अगर कोई शख्स ये इरादा रखता है कि उसी दिन वापस नहीं आएगा, अगले दिन या उसके बाद आएगा, तो उस सूरत में उसको जमा नमाज जो है तमाम और क़स्र दोनों पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इससे अगर 10 दिन का इरादा कर रहा है फिर तो नमाज तमाम पढ़नी होगी, तमाम पढ़नी होगी जी। 10 दिन से कम का इरादा है तो ये कह रहे हैं कि वो यानी नमाज क़स्र पढ़ सकता है। फिर भी उन्होंने एहतियात क्या कहा? एहतियात ये है कि जमा और तमाम और क़स्र दोनों पढ़े। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। असल में बाज़ लोगों ने यही तारीफ़ की है सफ़र मुलफ़क़ की। सफ़र मुलफ़क़ जैसे लुमा में यहाँ पढ़ेंगे कि सफ़र मुलफ़क़ किसे कहते हैं? उर्फ़ में कहा जाए कि इसने जो सफ़र किया है वो अपने सफ़र को तोड़ा नहीं है, गया उसी दिन और उसी दिन वापस आ गया, तब ये क़स्र। तो इस ये तो सफ़र मुलफ़क़ हतमन है, यानी कह लीजिए ये तमाम उलमा का मुत्तफ़क़ अलैह सफ़र है। सफ़र मुलफ़क़ है कि जो इंसान उसी दिन जाए और उसी दिन 4 फ़रसख सफ़र करे और जाकर फिर वापस चला है, तो ये तो सफ़र मुलफ़क़ ज़रूर है। लेकिन इससे ज़्यादा गया आज और परसों वापस आएगा तो ये सफ़र मुलफ़क़ कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आगा कोई कह रहे हैं कि जी हाँ, ये भी सफ़र मुलफ़क़ कहलाएगा, ठीक है। लेकिन और सफ़र मुलफ़क़ कहलाएगा मतलब क्या है कि क़स्र नमाज़ पढ़ सकता है, मगर एहतियात इनके नज़दीक ये है कि ऐसे सफ़र में कि जब इंसान उसी दिन वापस नहीं आ रहा है तो उसको चाहिए कि क़स्र भी पढ़े और तमाम भी पढ़े। बात वाज़ेह हुई? तो ये तो 8 की 12 हो जाएगी, फायदा क्या फिर? 8 की 12 समझा नहीं? जैसे कि ज़ोहर असर की 8 हो जा रही है मिला के, हाँ फिर कसर भी पड़ेगा, हाँ तो एहतियात 12 पड़ेगा फिर। हाँ तो सही बात, यही एहतियात है इनके नज़दीक है। ठीक है, वाज़ेह इंशाल्लाह है, नहीं वाज़ेह नहीं वाज़ेह? सुनिएगा, ये नहीं गोया कि आप अगर इसको समझना चाहें तो यहाँ पर 3 अक़वाल आप बयान कर सकते हैं, ठीक है। तीनों नज़रिया बयान कर सकते हैं आप। एक नज़रिया ये है कि अगर उसी दिन आना है, ठीक है, तो मशहूर के साथ साथ सैयद कोई भी कह रहे हैं कि ये तो 7वां सफ़र मुलफ़क़ है, लिहाजा उस दिन नमाज क़स्र पड़ेगा, ठीक है। दूसरा नज़रिया ये है कि अगर उस दिन के बाद आ रहा है, उसी दिन सफ़र नहीं करके वापस नहीं आ रहा है, तो ये सफ़र मुलफ़क़ कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एहतियात यहाँ पर क्या है? हाँ कि क़स्र और तमाम दोनों पढ़े इंशाल्लाह। और एक जो है वो उन लोगों का नज़रिया है जो मशहूर है, ठीक है, कि अगर इंसान सफ़र मुलफ़क़ कहता है और उसके लिए उसी दिन वापस आना है जो उर्फ़ में कहा जाए, तो वो ही सफ़र, वो अगर सफ़र मुलफ़क़ है तो इंसान नमाज तमाम पढ़ सकता है। और बाज़ ने यहाँ पे चौथा भी कह लीजिए, इसी को तीसरा कह लीजिए, बाज़ कहते हैं कि सफ़र मुलफ़क़ जो है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। मसला नंबर 393, तस्बुतुल मसाफ़तु बिल इल्म व बिल बय्यिना व बिश्शिया व मा फ़ी हुक्मिही मिम्मा युफ़ीदुल इत्मीनान। हाँ, हो सकता है कि आप सवाल करें कि आपने कहा कि मसाफ़त शरइया होना चाहिए, है ना, ये मसाफ़त शरइया साबित कैसे होती है कि मैंने मसाफ़त शरइया तय कर लिया? कब इंसान को ये हो जाए कि हमने मसाफ़त शरइया तय कर लिया? तो ये तो इसके हुसूल का, इसके सबूत का तरीक़ा क्या है? ये है पहली चीज़, इंसान को ख़ुद इल्म हो जाए, और इंशाल्लाह हाँ, कि ख़ुद इल्म हो जाए कि नजफ़ से करबला जो है मसलन ये 85 किलोमीटर है,
और 44 किलोमीटर ही कहा गया है, तो फिर तो हतमन यानी इल्म है उसको। एक बात। दूसरी बात ये वो बिल बैयिना कि नहीं, इल्म नहीं हो रहा है। दो आदिल शख्स ने गवाही दे दी कि ये जो आपने सफ़र यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, इसमें इतनी दूरी जो है वो क्या है, ये 50 किलोमीटर की दूरी है या 44-45 किलोमीटर की दूरी है, और आपकी नमाज कसर हो जाएगी, तो भी साबित हो जाएगा। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, शिया के ज़रिए से। शिया क्या है, शिया ये कि मतलब मशहूर है लोगों में कि फ़लाँ शहर से फ़लाँ शहर की दूरी जो है 8 फरसख से ज़्यादा है या 8 फरसख है। तो ये तीनों तरीके से, बल्कि चौथा तरीका भी है, और इसी के हुक्म में है, शियाही के हुक्म में है मिम्मा युफीदुल इत्मीनान, कि अगर इंसान को इत्मीनान हासिल हो जाए कि मैंने जो सफ़र किया है वो यकीनन यानी मुतमईन है उसका नफ्स कि मैंने मसाफ़त शरिया को तय कर लिया है, तो इस सूरत में उसकी नमाज जो है कसर हो जाएगी। बता दो चला वला यबअदु सुबूतुहा बिख़बरिल आदिल वाहिद, बल्कि शहीद सैयद खुद तो ये फरमा रहे हैं कि हमारे नज़दीक तो बईद नहीं है कि अगर एक ख़बर आदिल भी गवाही दे दे तो उससे भी मसाफ़त शरिया साबित हो जाएगी। ठीक है। आप जो है सफ़र पे जाना चाह रहे थे, आपके किसी एक दोस्त ने जो शिया था, आदिल था, उसने कहा कि वहाँ जा रहे हो, वो तो मुझे लगता है कि वो इतना है, यानी 50 किलोमीटर दूरी है, हाँ इंशाल्लाह, तो उससे भी मसाफ़त साबित हो जाएगी इंशाल्लाह। अलबत्ता वो खबर आदिल हो। बल और तरक्की कर रहे हैं, बल बे-इख़बार मुतलक़ सिक़ा, बल्कि आदिल होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई सुन्नी भी जिसकी बात से भरोसा आपको हो जाए, अगर वो भी कह दे तो उससे भी मसाफ़त शरिया साबित हो जाती है। ठीक है। व इज़ा लम तस्बुत मुसाफ़ा बिशैइन मिन ज़ालिका वजबत तमाम। देखिए इतने तरीक़े हमने आपको बताए, ये 4 और 2 6। अब इन तमाम तरीक़ों में से किसी से मसाफ़त शरिया आप पर साबित नहीं हो पाई, अब आप सफ़र कर रहे हैं, तो इस सूरत में आपको क्या करना है, वाजिब है कि नमाज तमाम पढ़े। पता नहीं बात वाज़ेह हुई नहीं हुई, हो गई इंशाअल्लाह हो गई। इज़ा क़स ये मुसाफ़त है, ये साबित ऐसे होगी कि इल्म बयान के ज़रिए और शाय के ज़रिए, या फिर इत्मीनान हो जाए उसे, या फिर एक मर्द आदिल गवाही दे दे, या फिर मुतलक़ मुतलक़ सिक़ा यानी हाँ, और वो शख्स जिससे इसकी बात भरोसा हो जाता है। ठीक है। यही फ़र्क होता है। ख़बर आदिल में जब कह दिया तो आपने कोई शिया इस्ना शरीफ होना चाहिए, मुतलक़ सिक़ा में तो कह सकते हैं। ठीक है। जैसे अहादीस के बाब में इसको ज़िक्र किया जाता है। इज़ा क़सद अल-मुसाफ़िरु महल्लन ख़ास्सा, ठीक है, व अतक़द अन्न मसीरहु ला यबलुग़ुल मसाफ़ा। अगर सुनिएगा, अगर मुसाफिर ने किसी ख़ास जगह का इरादा किया, क़स्द किया, ठीक है, व अतक़द अन्न मसीरहु ला यबलुग़, और उसका ये अक़ीदा, उसको ये समझा वो कि मैं जहाँ जा रहा हूँ ये मसाफ़त नहीं है, यानी 44 किलोमीटर नहीं है, 8 फरसख नहीं है, वह अन्नहु शक्क फ़ी ज़ालिका, और उसको शक हो रहा है ये मसाफ़त है कि नहीं है, तो इस सूरत में क्या करेगा, हुक्म ये है कि फ़अतम्मा सलातहु, तो अपनी नमाज को क्या करेगा, तमाम पढ़ेगा। क्योंकि अभी हमने ऊपर बयान किया है कि जब तक इत्मीनान ना हो उस वक्त तक वो नमाज क़स्र नहीं पढ़ सकता। सुम्मन कशफ़ अन्नहु काना मसाफ़ा, फिर बाद में देखिएगा उसको शक हो रहा था कि मसाफ़त है कि नहीं है, ठीक है, उसको लग रहा था कि ये मसाफ़त नहीं है, और उसने क्या कर दी, नमाज अपनी तमाम पढ़ी। बाद में पता चला कि नहीं, ये जो मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये तो इतनी दूरी है कि जिसको मसाफ़त शरिया कहा जाए, तो इस वक्त में क्या करेगा, आदस सलात, तो अपनी नमाज को दोबारा पढ़ेगा। और क्या पढ़ेगा दोबारा, क़स्र पढ़ेगा। फ़ीमा इज़ा बक़िया वक़्तु क़स्रन, तो इस वक्त में अगर वक्त बाकी है तो उस वक्त में नमाज को क़स्र पढ़ेगा। ववजब अलैहि तक़सीरु फ़ीमा बक़िया मिन सफ़री, अब जो बाकी जो सफ़र है उसमें इंसान क्या करेगा, अपनी नमाज को क़स्र ही पढ़ेगा। व इज़ अतक़द अन्नहु मसाफ़तुन फ़क़स्सरा सलातुहु, उसको ये लगा कि मैंने मसाफ़त शरिया को तय कर लिया है, ठीक है, यानी मैं जो सफ़र कर, ये नहीं कहिए मुझे मसाफ़त शरिया को तय करना, ये ज़रूरी नहीं है नमाज कसर करने के लिए 48 किलोमीटर पहुँचे उसके बाद से आपको कसर करना, नहीं, अगर 48 का इरादा है तो फिर तो आप हद तनख़ुस पे करने ही, क्रॉस करते ही आपको कसर पढ़ना शुरू कर देंगे आप। मसला क्या है, उसको ये लगा कि मैं जो सफ़र कर रहा हूँ ये सफ़र मसाफ़त शरिया है, तो उसने क्या किया, नमाज को कसर पढ़ा। सुम्मन कशफ़ खिलाफ हो, फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये जो मैं जाना चाह रहा हूँ ये 44 किलोमीटर इसकी दूरी नहीं है, ठीक है। आदहा फिल वक्त और फ़ी खारिज ही तमामन, तो अगर वक्त है तो दोबारा पढ़ेगा,
ठीक है। और अगर खारिज वक्त निकल गया, ठीक है, तो क्या करेगा, उसी क़ज़ा करेगा, और कई सूरत में तमाम पढ़कर, ठीक है, बात बात इंशाल्लाह। वही होती महा फ़ीमा वाक़िया बिन सफ़री, और बाकी जो सफ़र है जितने दिन रहेगा वहाँ पर, उसमें भी अपनी नमाज को तमाम ही पढ़ता रहेगा। इबारत वाज़ेह हो रही है ना? हाँ, मालम युनशे मसाफ़त जदीद, जब तक कि वो एक नई मसाफ़त शरिया तय ना कर रहा है, उस वक्त उसका वजीफ़ा क्या है कि वो मुकम्मल नमाज पढ़े, ठीक है जी। तब दौल मसाफ़त मिन सूरिल बलद, देखिए ये हो गई बात, है ना, कि मसाफ़त जो है वो शुरू हो जाती है कहाँ से, शहर की दीवार से, ठीक है। फ़इल्लम यकुन लहु सूरुन फ़मिन आखिरिल बुयूत, बस अगर कोई ऐसा शहर, आम पहले ज़माने में आमतौर से होता था कि हर शहर का अपना अपनी एक दीवार होती थी, उसे सूर बलद कहते थे, है नहीं, उस पर निगहबान वगैरह रहा करते थे, हिफाजत किया करते थे, ताकि कोई खारजी उसमें शहर में ना आए, और सबकी खबर रहती थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये पहले ज़माने में होता था। अब अगर कोई ऐसा शहर है, जैसा कि आमतौर से अब है, कि उसकी कोई दीवार नहीं है, तो इस सूरत में क्या है, फ़मिन आखिरिल बुयूत, तो उस शहर की जो आखिरी दीवार है ना, वहाँ से जो है क्या है वो उसको शुमार किया जाएगा, ठीक है। तो बता, ये पहले ज़माने में है, आज के ज़माने में तो मोहल्ला को ही ये बलद कहा जाएगा। चूँकि आजकल शहर ही इतने बड़े बड़े हैं कि मतलब कई कई किलोमीटर पे शहर ही बसा हुआ है, हाँ इंशाल्लाह। हाँ, अब ऐसा नहीं है कोई मुंबई सफ़र करता पूरी मुंबई को क्रॉस कर, या दिल्ली को, सब दिल्ली पूरा, जैसे कलकत्ता ही बहुत बड़ा है, और कलकत्ता जब क्रॉस कर जाए तब सफ़र कर जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब आप पढ़ेंगे अगर इसको मसाइल वगैरह, तो इसमें है अगर शहर बड़ा है तो आखिरी मोहल्ले का की आखिरी उससे जो है क्या है उसकी इब्तिदा होती है, ठीक है। ला युतबर बुलूग फ़ी क़स्दिल मसाफ़ा, मसाफ़त के तय करने में, क़स्द करने में बालिग़ होना शर्त नहीं है, ठीक है। फ़लो क़सदल मसाफ़ा सुम्मा बलग़ असनाहा क़स्सरा फ़ी सलातिही, बस अगर कोई बच्चा ऐसा है मुमय्यज़ है कि जिसने क़स्द मसाफ़त किया और असना इस सफ़र में उसने वो क्या हो गया, बालिग़ हो गया, तो अपनी नमाज को क्या करेगा, वो क़स्र पढ़ेगा। अल्फाज़ इंशाअल्लाह। व इन कानल बाक़ी मिन सफ़र ला यबलुगुल मुसाफ़ा, गरचे उसका जो बाकी सफ़र है जहाँ बालिग़ होने के बाद वो मसाफ़त तक नहीं पहुँचता, लेकिन शुमार वो क्या करेगा, पूरे मुकम्मल सफ़र को अपना करेगा, और इस तरीके से अगर मसाफ़त है तो वो अपनी नमाज को क़स्र पढ़ेगा। बात वाज़ेह हो गई। ला युतबरुल इस्तिक़लाल फ़ी क़स्दिल मसाफ़ा, ठीक है। फ़मन साफ़रा बितबइ ग़ैरिही मिन ज़ौजिन औ सय्यदिन, ठीक है, बेइकराहिन व बेइजबारिन व ग़ैरि ज़ालिक वजब अलैहि तक़सीर, ठीक है। कह रहे कि मसाफ़त के क़स्द करने में इस्तिक़लाल शर्त नहीं है। क्या मतलब, यानी ये कि इंसान ख़ुद मुस्तकिल तौर पर, है ना, अपने बेस पर सफ़र कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर इंसान ख़ुद मुस्तकिल सफ़र नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे की तबीयत में सफ़र कर रहा है, जैसे ये लोग जो आमतौर से तबीयत में सफ़र करते हैं, जैसे ज़ौजा है अपने शौहर की तबीयत में सफ़र कर रही है, यानी क्या मतलब, यानी ये कि मैं इसके साथ, हाँ मैं इसके साथ जा रही हूँ जहाँ तक ये जाए, ठीक है। और सैयदिन, ठीक है, ग़ुलाम है अपने सैयद की तबीयत में सफ़र कर रहा है। अब ये चाहे इकराह के ज़रिए से, यानी शौहर ज़बरदस्ती अपनी बीवी को जो है मैके से खींच के ले जा रहा है, या फिर क्या है मौला अपने ग़ुलाम को ले जा रहा है इकराह व इजबार के ज़रिए से, और गैर ज़ालिक, इसके अलावा और भी वजब अलैहि तक़सीर। तो अगर वो क़स्द मसाफ़त है और इंशाअल्लाह, तो ये क्या है, ये दोनों क़स्र पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह नमाज। इज़ा अलिमा अन्ना मसीरहु समानियत फ़रासिख़, जब उनको इस बात का इल्म हो जाए कि ये जो हम सफ़र कर रहे हैं, यानी अगर शौहर ज़ौजा को इस बात का इल्म हो कि मेरा शौहर मुझे 8 फ़रसख तो ज़रूर लेके जाने वाला है, ठीक है, या ग़ुलाम को इस बात का इल्म है कि मेरा मौला मुझे 8 फ़रसख ज़रूर लेके जाए, यानी सफ़र तक लेके जाएगा, मसाफ़त तक, इस वक्त में वो लोग क्या करेंगे, अपनी नमाज को क़स्र पढ़ेंगे। वह इज़ा शक का फ़ी ज़ालिका लज़िमहुल इत्माम, लेकिन अगर उन दोनों को शक हो, वाज़ इंशाअल्लाह, यानी पता नहीं मसाफ़त तक लेके जाएगा कि बीच में ही छोड़ देगा, तो इस सूरत में वो लोग क्या करेंगे, अपनी नमाज को तमाम पढ़ेंगे। वला यजिबुल इख्तिबारु व इन तमक्कन मिन्हु, ठीक है। कह रहे कि और इस सूरत में इख्तिबार ज़रूरी, इख्तिबारी तो लिखा हुआ है ना, हाँ, इख्तिबार जो है वो ज़रूरी नहीं है। यानी क्या मतलब, यानी मौला
से पूछना, उससे पता करना शौहर से है कि मतलब कहाँ तक लेके जाने वाले हो, कहाँ छोड़ना, ये सब चीज़ें मालूम करना ज़रूरी नहीं है, गरचे उस पर मुतमक्किन ही क्यों ना हो। क्योंकि शरीयत में आमतौर से ज़ौजा ताबे होती है शौहर के, और ग़ुलाम जो है वो अपने सैयद के। बात इंशाअल्लाह। इज़ा तक़द ताबे अन्ना मसीरहु ला यबलुग़ समानियत फ़रासिख़, अब ये ताबे वाली बात चल रही है, ठीक है। और अन्नहु शक्क फ़ी ज़ालिका फ़अतम्म सलातहु, अगर ताबे कौन है? ताबे बीवी और हाँ, बीवी और ग़ुलाम फ़र्ज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर ताबे को इस बात का इल्म हो गया, अक़ीदा है, वो जानता है क्या कि ये जो हम सफ़र कर रहे हैं फ़लाँ की तबीयत में, ये 8 फ़रसख तक तो हम नहीं जाने वाले, या तो उसको इल्म हो गया, अक़ीदा हो गया इस बात का, या फिर उसको शक हो रहा है कि पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो इन दोनों सूरतों में क्या करेगा? अपनी नमाज को तमाम पढ़ना है उसको, ठीक है। और उसने क्या किया? नमाज को तमाम पढ़ा भी। सुम्मन कशफ़ा खिलाफ़हु लम तजिब अलैहि आदा, अच्छा जब उसने नमाज पढ़ ली, बाद में पता चला कि नहीं ये इसको 8 फ़रसख के बाद ले जाकर उसने छोड़ा, बाद इंशाअल्लाह, तो इस सूरत में क्या है? लम तजिब अलैहि इआदा अल अज़हर, बिना बरक़ौल अज़हर के उन पर इआदा ज़रूरी नहीं, यानी ऐसा नहीं कि फिर दोबारा वो क़स्र पढ़ के करके इआदा करेंगे, ठीक है। वयजिब अलैहि तख़सीस अकान बाक़ी बिनफ़्सी मसाफ़ा, हाँ अब उन पर यह है कि अगर जहाँ पर मौजूद है अगर वो मसाफ़त है, तो इस सूरत में वो नमाज यानी आइंदा की नमाज़ें वो क़स्र पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उसको दोहराना, उसको इआदा नहीं करना है। व इल्ला लज़िमहुल इत्माम, कह रहे, और अगर जो बाकी सफ़र है अगर वो मसाफ़त नहीं है, तो इस सूरत में इत्माम ही पढ़ना है, क्योंकि ये जो सफ़र उन्होंने घर से किया था मगर वो सफ़र क़स्द के साथ नहीं था, तो अब जो सफ़र क़स्द के साथ हो रहा है, अगर वो मसाफ़त तक पहुँचेगा तो उनको क़स्र करना है, वरना क़स्र नहीं करना है। ये बात ज़रा सा वो है, दक़ीक़ है, पता नहीं वाज़े हुई नहीं हुई, वाज़े हो गई ये बात, देखिएगा। वयजिबु अलैहि, यहाँ तक तो वाज़े इंशाअल्लाह इससे ऊपर कि वयजिबु अलैहि, अलैहि हाज़िम कहाँ पलटाएंगे? अगर वाज़े है तो ज़मीन पलटाइए। ये क्या नाम है इसका? ताबे पे। मुवाफ़िक़ हैं इनके, मुखालिफ हैं आप? ताबे तो 2 लोग, हाँ तो आप हो तो 2 लोग हैं, क्या मतलब? चले खैर ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करें, ताबे ही की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वयजिबु अल ताबे अत तक़सीर, अब देखें, अब जब उसको इल्म हो गया है, ठीक है, उसको इंकिशाफ हो गया है कि हमने तो ये समझा था कि 8 फ़रसख से कम होगा, लेकिन अब तो ये 8 फ़रसख से ज़्यादा हो गया, तो अब जब इल्म हो गया, अब अगर यहाँ से लेकर आइंदा जो सफ़र है वो 8 फ़रसख का हो रहा है, अब वो क़स्द कर रहे हैं तो नमाज तमाम होगी, क़स्र होगी। व इल्ला, और अगर यहाँ से जो क़स्द के साथ सफ़र हो रहा है अगर वो 8% नहीं हो रहा है, हाँ मसाफ़त नहीं हो रही है, तो इस सूरत में इत्माम ही पढ़ेंगे। बात वाज़ेह हो गई जी। तो ये बहरहाल तफसील थी शर्त अव्वल की, वो क्या? क़स्दुल मसाफ़त शरइया, कि नमाज उस वक्त क़स्र होती है कि जब क़स्द रखे इंसान, क़स्द के साथ सफ़र करे। दूसरी शर्त इस्तिमरारुल क़स्द, कि ये जो क़स्द है ये इस मुस्तमिर भी रहे, ऐसा ना हो कि 2-3 किलोमीटर या 8-10 किलोमीटर जाने के बाद वो अपने क़स्द से फिर जाए, हाँ कहे कि बस अब वापस चलता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब रास्ता जाम है और ये है वो है, ठीक है, जाना चाह रहा हूँ, तो अगर क़स्द अगर तोड़ देता तो फिर वहाँ से वो क़स्द बातिल हो जाएगा, तो इस सूरत में क्या है? वो नमाज क्या है? क़स्र नहीं होगी। इस्तिमरारुल क़स्द, दूसरी शर्त, फ़लो क़स्रल मसाफ़ा व अदल अन्हु अस्नाइहा, ठीक है, अस्नाइल मसाफ़ा, अगर कोई शख्स मसाफ़त का क़स्द करे और असनाए मसाफ़त में, जैसा कि बताया 10 किलोमीटर पहुँचने के बाद क्या करे? अपने क़स्द से उदूल कर जाए, अब कहे कि रास्ता बहुत जाम है, दिल नहीं कर रहा है, चलो वापस चलते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा? अतम्म सलातुहु, तो इस अपनी नमाज को क्या करेगा? तमाम। इल्ला इज़ा कान उदूलहु बाद मसीरत 4 फ़रासिख़, मगर ये कि उसका ये जो उदूल करना है, हाँ ये क्या है? यानी उदूल करना है क्या? यानी उसका इरादे को फेर देना, हाँ, तो ये अगर 4 फ़रसख के बाद ऐसा कर रहा है, ठीक है, वकान आज़िमन अला रुजू, और क्या है? उसको पलटना है घर वापस, तो भी जाहिर सी बात है 4 फ़रसख लगेगा ही, तो इस सूरत में फ़ियासो यबक़ा अला तक़सीर है, तो इस सूरत में वो अपने तक़सीर पर बाकी रहेगी। क्यों? आसन तुम, क्योंकि ये सफ़र मुलफ़्फ़क़ हो जाएगा, ये जवाब होगा, क्योंकि ये सफ़र मुलफ़्फ़क़ हो जाएगा। इज़ा साफ़रा क़ासिदन लिल मसाफ़ा फ़अदल अन्हु सुम्मा बदलहु फ़ी सफ़र व फ़ी ज़ालिका
सूरतान, थोड़ा सा मतलब है दकीक सुनिएगा। अगर कोई शख्स मसाफत के कस्द से सफ़र करे, ठीक है, कि जाऊंगा 45 किलोमीटर तो जाना ही है, फिर उससे उदूल कर जाए, जो कस्द किया, हाँ जो कस्द किया था, ठीक है, फिर उसके बाद उसको बदा वाक़ हुआ, क्या मतलब, यानी ये कि फिर पुराने कस्द पे पलटना चाह रहा है, फिर कह रहा है कि नहीं चलते हैं, ठीक है, यानी क्या मतलब, कस्द किया, उदूल किया, फिर कस्द कर रहा है। तो अब सुनिएगा, इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक पहली सूरत, अय्यब लोगल बाक़ी मिन सफ़र ही मिक़दार मसाफ़ा, कि जो उसका बाकी सफ़र है वो मसाफत के मिक़दार का है, यानी 45 किलोमीटर है। वलो काना बेज़मीमत रुजू इलैहि है, गर्चे ये 45 किलोमीटर क्या हो रहा है, जो वापस पलटना है उसको उसकी दूरी को मिलाकर हो रहा है। फ़फ़ी हाज़िही सूरा यतअय्यन अलैहि तक़सीर इंद शुरूइही फ़ी सफ़र, तो इस सूरत में वो सफ़र जैसे ही शुरू करेगा, अगर आधे घंटे बाद भी नमाज अजान हो रही है तो उसमें उसको नमाज क्या है, क़सर ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरी सूरत के अल्लाह यकुन बाकी मसाफ़ा, कि ये जो बाकी सफ़र है ये मसाफ़त शरिया नहीं हो रही है, ठीक है, वलाकिन यबलगुहा बिज़म्म मसीरतिल अव्वल इलैहि, मगर ये कब मसाफ़त शरिया होगी, कि जो पहले उसने सफ़र किया था, है ना, उसको जोड़ने के बाद। तो इस सूरत में क्या है, वल अज़हर इतमाम फ़ी हाज़िही सूरत, अज़हर ये है कि इस सूरत में भी वो क्या करेगा, नमाज को तमाम पढ़ेगा, और इंशाअल्लाह नमाज को तमाम पढ़ेगा, भी नहीं कहिए, वल अज़हर नहीं, इस सूरत में नमाज को तमाम पढ़ेगा। वह इन कान लहवत अयज मुबैन हो बैन तफ़सीर, गर्चे एहतियात का तकाजा ये है कि यहाँ पर कसर और तमाम दोनों ही पढ़े। आयतुल्लाह खोई और आयतुल्लाह सीसानी की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ जो है वो आपको कॉमन मिलेगी कि ये लोग एहतियात वगैरह का बहुत दामन नहीं छोड़ते हैं, हर जगह बहरहाल एहतियात से मुतमस्सिक रहते हैं। यही हाल है अगर आप मिनहाजुस सालिहीन सीसाई साहब की या मसाइल मुंतखबा पढ़िए तो बहरहाल अहबत कह के इंसान को बहरहाल, तो ये और ये बहुत वो है, अच्छी बात है, यानी कि एहतियात क्या करता है, इंसान को जज्म हो जाता है कि हमने अपने वजीफे पर अमल कर दिया है। इज़ा क़सद अल-मसाफ़ा व सल्ला क़सरन सुम्मा अदला मिन सफ़रिही फ़ल-अहवत अन युईदहा तमामन, ठीक है, अगर कोई शख्स मसाफ़त शरिया का क़स्द करे, ठीक है, और चूँकि उसको उसका क़स्द था कि मसाफ़त शरिया तय करूँगा, वो इस क़स्द से निकला और जब हद तरख़्ख़ुस पर पहुँच गया, अज़ान हुई तो नमाज़ पढ़ ली उसने, अब नमाज कौन सी पढ़ेगा, क़स्र तमाम, क़स्र पढ़ेगा, आसन तुम, ठीक है, चूँकि क़स्द मसाफ़त रखता है तो क़स्र पढ़ी। उसके बाद क्या हुआ, 15-20 मिनट सफ़र किया, फिर क्या है, अदला मिन सफ़रिही, इरादा बदल गया, अब आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है, फ़ल-अहवत अन युईदहा तमामन, एहतियात ये कि जो नमाज उसने क़स्र पढ़ी थी उसको फिर से दोबारा तमाम पढ़ना है। बात वाज़ेह। इसकी मिसाल आप इस तरीके से दे सकते हैं कि अगर आप जुमेरात के दिन करबला के लिए निकले तो मसाफ़त का क़स्द है नहीं, करबला जाने का क़स्द है, आप मुसाफिर होंगे, नमाज का क़स्द पढ़नी है, आप जो है क्या है, हाँ हैदरिया नहीं, 350 खंबा कह लीजिए, उस पर आप किफ़ल तक पहुँचे, ठीक है, वहाँ पर आपने गाड़ी रुकी, आपने नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि अब इरादा है करबला जाने का, तो नमाज क्या पढ़ेंगे आप, क़स्र तमाम, क़स्र पढ़ेंगे, ठीक है। और 50-60 खंबा आगे बढ़े नमाज पढ़ के कि तबीयत वगैरह खुदा न खास्ता ख़राब होने लगी या गाड़ी पंचर हो गई, अब जाने का इरादा नहीं है, अब वापस पलटना है, तो ज़ोहर असर की नमाज आप क्या है, क़स्र पढ़ चुके हैं, तो आप क्या है ये आपको ये करना होगा एहतियात की बिना पर कि जो नमाज आप पढ़ चुके हैं उसको दोबारा तमाम पढ़िएगा, ठीक है। अगर पलटना हमारा ये जो वक्त है इसके बाद हो रहा है तब खारिज वक्त में, हाँ, खारिज वक्त में नहीं होगा, खारिज वक्त में पढ़ चुके, जो पढ़ चुके सो पढ़ चुके, जो पढ़ चुके बताते इंशाल्लाह। ये मसला मुलाज़ा फरमाए कि ला युतबरु फ़ी क़स्दिल मसाफ़ा अन यक़सिदल मुसाफ़िर मौज़िअन मुअय्यनन, हाँ ये बात थोड़ी काबिल गौर है, यानी कि क़स्द मसाफ़त में ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान किसी ख़ास मौज़े, किसी ख़ास जगह का क़स्द करे कि मसलन मैं करबला के फ़ला होटल में ही जाकर रुकूँगा या करबला ही जाना है, ठीक है। फ़लौ साफ़र क़ासिदन समानियत फ़रास के मतअद्दिन फ़ी मक़सदिही वजब अलैहि तक़सीर, बस अगर कोई शख्स ये पक्का इरादा रखे कि मैं 45 किलोमीटर तो पक्का जाऊँगा, अब ये 45 मिनट जाने के बाद बगदाद चला जाऊँ वहाँ से, या फिर जो क्या है
करबला में जाऊं, ठीक है, यानी पहले सामरा जाऊं या पहले काजमैन। ये क्या है, ये मुनहसिर है रास्ते के ऊपर। अगर देखा करबला शब जुमा पे करबला का रास्ता जाम है, गाड़ी को मोड़ के काजमैन हो लूंगा पहले, ठीक है। तो देखें, तो एक चीज कॉमन है दोनों में, चाहे करबला या चाहे बगदाद, 8 फरसख सफर मसाफ़त शरिया आप पक्का तय करेंगे। इस वक्त में आपको क्या करना है, नमाज जो आपकी कसर होगी, ठीक है। हाँ, वकज़ालिकल हाल फ़ीमा इज़ा क़सद मौज़िअन ख़ासन व अदल फ़ी तरीक़ इला मौज़िअन आख़र। यही हाल है, आपने पक्का पहले इरादा किया था पहले करबला जाऊंगा फिर काजमैन जाऊंगा, लेकिन जब आप पहुंचे सहतरे करबला पे तो आपने देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आपने कहा अब यहाँ पर उदूल कर लिया आपने, हाँ, कि अब पहले काजमैन हो लेता हूँ। तो भी यही हाल है, क्या मतलब, कद नमाज को कसर पढ़ना, ठीक है। वकज़ालिकल हाल फ़ीमा इज़ा क़सद मौज़िअन ख़ासन व अदल फ़ी तरीक़ इला मौज़िअन आख़र व कान मसीर कुल्ल मिनहुमा मसाफ़ा। अभी जरूरी नहीं कि मसाफ़त शरी वहां तक पहुंच के, बल्कि रास्ते में भी अगर आपने बदल दिया कुछ तो भी वही बात है, क्योंकि बहरहाल दोनों कॉमन है किसमें, मसाफ़त में जी। यानी 45 किलोमीटर के बाद वाले मौजे में अगर कोई चेंजिंग हो रही तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यजूज़ुल उदूल मिनल मसीर फिल मसाफ़त अल इम्तिदादिया इलल मसीर फिल मसाफ़त तलफ़ीक़िया व बिल अक्स। जायज़ है उदूल करना है मसाफ़त इम्तिदादिया से मसाफ़त तलफ़ीक़िया की तरफ। मसाफ़त इम्तिदादिया क्या है कि यही है कि एकदम से आप 45 किलोमीटर सफ़र कर लीजिए, ठीक है। और मसाफ़त तलफ़ीक़िया क्या है, मसाफ़त तलफ़ीक़िया ये है कि उसी दिन जाइए उसी दिन वापस आ जाइए, और इंशाल्लाह वो भी अक्स भी कर सकते हैं। आपका इरादा था पहले कि जाऊंगा और आज ही चलाऊंगा वापस, तो तलफ़ीक़िया और 4 फरसख था, और इंशाल्लाह फिर आपने क्या कि नहीं मैं अब जाके इसको इम्तिदाद करता हूँ, इसको जो क्या है मतलब कंटिन्यू रखूंगा, हाँ, और 45 किलोमीटर जाऊंगा। तो दोनों भला ज़रूर मिजाली का बिलज़ुम तक़सीर, इन दोनों में तक़सीर में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सूरतों में चूँकि तक़सीर है लिहाजा कसर पढ़ना है। वाज़ेह जी। अशर्त सालिस अल्लाह यतहक़्क़क़ अस्नाउल मसाफ़त शै मिन क़वाति सफ़र। तीसरी शर्त यह है कि क़स्द मसाफ़त हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि मसाफ़त जो क्या है का मतलब मुस्तमिल इरादा रखता हो, और तीसरी शर्त यह है कि क़वाते सफ़र में से, ठीक है, कोई ऐसा काते यानी ऐसी शय कि जो सफ़र को तोड़ देती है इंसान के, और इंशाल्लाह वही जैसे गुजर जाना अपने वतन से, ठीक है, क़वाते सफ़र में से, फिर आप मुसाफिर नहीं रहेंगे। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो फिर उसको नमाज कसर नहीं पड़ेगा। वो अल्लाह यतहक़्क़क़ अस्नाउल मसाफ़त शैउन मिन क़वाति सफ़र, असना सफ़र के दौरान, ठीक है, मसाफ़त शरिया के तय करने के दौरान इंसान कोई ऐसा फ़ेल अंजाम ना दे कि जिससे क्या होता है सफ़र उसका टूट जाता है, यानी फिर वो मुसाफिर नहीं कहलाता, बल्कि वो कहा जाएगा कि वो अपने वतन में है, ठीक है। अब वो क्या है, जैसे अलमरूर बिल वतन, क्या करना, कि वतन से गुजर जाए। वो कोई हो सकता है कोई शख्स उसके पास 2 वतन है, हाँ, एक से निकला और दूसरा पहुंचने से पहले क्या है गुजर गया दूसरे वाले वतन से, तो अब दूसरे वाले वतन से जहाँ जाके रुकना है वहाँ से 48 किलोमीटर नहीं, 45 किलोमीटर नहीं है, पता नहीं 48 क्यों निकल रहा है, 45 किलोमीटर वहाँ से नहीं है, और इंशाल्लाह तो फिर नहीं होगा। या फिर इसके अलावा क़स्दुल इक़ामत 10 अय्याम, किसी जगह पे जाकर 45 किलोमीटर था ना, वो किसी जगह पर 30 किलोमीटर सफ़र किया और जाकर वहाँ पर 10 दिन रुक गया। अगर जो ये हमारे मदरसे वगैरह होते हैं इंडिया में, ये वतन आसानी के हुक्म में आएंगे या क़स्द अय्याम में आएंगे? जैसे कि हम मुंबई सेंटर, ये हादी सेंटर में 4 साल रहा हूँ, तो ये किसके हुक्म में, वतन के हुक्म में आएंगे, ये आसानी शुमार किए जाएंगे? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ किस क़स्द से रहे। हालांकि ये सब चीज़ें वो नहीं होती हैं, वो मुसाफिर ही कहे जाते हैं आप, तो अय्याम के हवाले से। और सबसे बड़े थे कि वतन इंसान जितना साल भी रहें, आप 20 साल भी एक जगह पर रहें, अगर आप उसको आपने क्या कहते हैं वतन के लिए कि कोई शख्स वहाँ पर इतने ज़्यादा दिन तक रहे कि वहाँ के लोग उसको जो क्या है वहाँ का मुवातिन समझने लगे, और उसकी नीयत हो कि मैं इसको अपना वतन करार दे रहा हूँ। मदरसे वगैरह को वतन थोड़ी इंसान नीयत रखता है, समझ रहे हैं। और अगर नीयत के साथ आप 6 महीना भी कहीं रह जाते हैं तो वो आपका वतन हो जाएगा। और इंशाल्लाह अत्तवक़्क़ुफ़ 30 यौमन फ़ी महल मुतरद्दिद, ये भी क़वाति सफ़र में से कि किसी एक जगह पर 30 दिन मुतरद्दिद सूरत इंसान रह गया, आज जाऊँगा कल जाऊँगा, आज जाऊँगा कल जाऊँगा, यहाँ तक कि 30 दिन गुजर गया।
तो आगे मसला आएगा इंशाल्लाह कि 31वें दिन इसको चाहे जाए ना जाए, टिकट हाथ में हो, फिर भी उसको 31वें दिन नमाज तमाम पढ़नी है। ठीक है, वो सयादी तफसील ज़ालिक का इसकी तफसील इंशाल्लाह आएगी। फ़लो खरजा क़ासिदन तय्यिल मसाफ़त इम्तिदादी अभी तलफ़ीक़िया। सुनिएगा, अगर कोई शख्स खारिज हुआ, निकला घर से, कि वो सफ़र इम्तिदादी करेगा या फिर तलफ़ीक़ी करेगा। इम्तिदादी करेगा यानी जाएगा, रुक जाएगा, 2-3 दिन बाद आएगा। ठीक है, तलफ़ीक़ी करेगा, जाएगा उसी दिन वापस चला आएगा काम करके। व अलिमा अन्नहु यमुर बिवतनी अस्नाइल मसाफ़ा, और उसको इस बात का इल्म है कि इस सफ़र के दौरान मैं अपने वतन से भी होकर गुजरूंगा। और अन्नहु युकीम फ़ीहा 10 अय्याम, या फिर उसको इस बात का है कि मैं वहां पर जाकर जहां जा रहा हूं 10 दिन रुकूंगा, तो लम यशगल होगा तक़सीर फ़िल अव्वल, तो उसके शुरू से ही वहां पर उसको ये नहीं है कि वो कसर पढ़ेगा नमाज को। ठीक है, वकज़ालिक अल-हाल फ़ीमा इज़ा खरजा क़ासिर अल-मसाफ़ा वहतमल अन्नहु यमुर्रु बिवतनिही, और यही हाल है कि जब इंसान मसाफत के क़स्द से निकले, ठीक है, और एहतिमाल ये दे कि वो अपने वतन से हो सकता है कि गुजरेगा, तो यहाँ पर भी नमाज तमाम ही पढ़नी है। और या एहतिमाल ये दे कि मैं 10 दिन हो सकता है वहां पर रुक जाऊं, ठीक है, तो भी वही बात। और अन्नहु यबक़ा फ़ीहा 30 यौमन मुतअद्दिदन, या फिर ये एहतिमाल दे कि मैं 30 दिन, यानी वो जो क़वाते सफ़र है तीनों, उनका एहतिमाल देना है, या 30 दिन मुतअद्दिद सूरत में रहूंगा। फ़इन्नहु फ़ी जमीइ ज़ालिका युतिम्मु सलातहु मिन अव्वल सफ़रिही, इन तमाम सूरतों में शुरू से ही वो क्या करेगा, अपनी नमाज को तमाम पढ़ेगा। नाम इज़्ज़त मअन्ना मिन नफ्सिही अन्नहु ला यदख़लु शैअन मिन ज़ालिका क़स्सरा सलातहु, हाँ, अगर उसको इस बात का इत्मीनान हो कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मुतहक़्क़िक़ नहीं होगी और वो क़स्द मसाफ़त रखता था, तो इस सूरत में नमाज को कसर पड़ेगा। व इन तहमल तहक़्क़ुक़ ज़ईफ़न, गरचे वो एहतिमाल ज़ईफ़ ही क्यों ना दे रहा हो, अहम शय है इत्मीनान। अगर इत्मीनान इन तीनों का हो गया या तीनों में से किसी एक का, तो नमाज तमाम पड़ेगा, नहीं हो रहा है तो फिर कसर पड़ेगा। वाज़ इंशाअल्लाह। इज़ा खरजा क़ासिदन लिल-मसाफ़ा, अगर कोई शख्स जो है वो मसाफ़त क़स्द से निकले, वत्तफ़क़ अन्नहु मर्रा बिवतनी, और इत्तिफ़ाक़ से वो क्या अपने वतन से गुजर जाए, या फिर 10 दिन कहीं रुक जाए, या फिर 30 दिन मुतअद्दिद सूरत में गुजर जाए। अन्नहु इहतमल शैअन मिन ज़ालिका अस्नाइल मसाफ़त इहतिमालन ला यतमइन्नु बिख़िलाफ़िही, या फिर क्या है, इन तीनों में से असनाए सफ़र में किसी एक का ऐसा एहतिमाल दे कि जो एहतिमाल क्या हो, खिलाफ़े इत्मीनान ना हो। फ़फ़ी जमीइ सूवर हाज़िही सूवर युतिम्मु सलात, इन तमाम सूरतों में क्या है, वो अपनी नमाज को तमाम पढ़ेगा। ठीक है, वमा सल्लल्लाहु क़ब्ल ज़ालिका क़स्रन युईदुहु तमामन, और इससे पहले जो नमाज क़स्र पढ़ चुका है वो क्या करेगा, वो अपनी नमाज को तमाम कर लेगा, या अदा करेगा तमाम की सूरत में। वला बुद्द फ़ी तक़सीर बअद ज़ालिका मिन इंशाए मसाफ़त, अब इसके बाद अगर वो क़स्र पढ़ना चाहता है तो उसके लिए एक नए तरीके से सफ़र करना ज़रूरी है कि जिसमें तमाम शराइत पाए जाएँ। व इल्ला अतम फ़ी मुक़िम सफ़र ऐज़न, और अगर ऐसा नहीं है, सफ़र जो नया सफ़र है वो सफ़र मसाफ़त शरिया नहीं कहला रहा है, तो इस सूरत में जो बाकी सफ़र है उसमें भी अपनी नमाज को तमाम ही पढ़ता रहेगा। और इंशाअल्लाह अब काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।